हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 पर ही आधारित नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने आव्यूह और डिटरमिनेंट सारणिक के बारे में, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं। आव्यूह के बारे में अगर बात करें तो मैट्रिक्स को लेकर के ए डैश से लेकर के उसके कॉम्प्लीमेंट से लेकर के एडजॉइंट ए से लेकर के और उसके कोफैक्टर यानी सहखंडक से बनने वाले मैट्रिक्स की भी बात हमने डिस्कस कर ली थी। साथ ही साथ ए इनवर्स को फाइंड करने के कई मेथड्स हमने सीख लिए हैं। सबसे पहले तो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हमने इसको सीखा था। पंक्ति रूपांतरण या स्तंभ रूपांतरण की सहायता से हमने ए इनवर्स फाइंड किया था। फिर हमने लास्ट वीडियो में ये भी सीखा था कि इसको हम मैट्रिक्स मेथड से ही यानी डिटरमिनेंट के यूज करते हुए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल करके कैसे हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट मेथड की आव्यूह ए के इनवर्स को कैसे एक और मेथड से फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ फाइंड ऑफ ए इनवर्स जो हमने सीखा है इसको यूज कैसे किया जाए, यूजिंग ए इनवर्स कैसे कैसे करना है और कैसे उसकी सहायता से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये भी आज हम सीखेंगे। साथ ही साथ में लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सीखते हैं वो तो सीखेंगे ही, हम डिटरमिनेंट मेथड से कैसे सीखते हैं ये भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - के 3y + के 2z = 4। आपको दिख रहा होगा क्योंकि सभी में पावर 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, दैट्स वाई दीज आर लीनियर इक्वेशंस। हेयर वेरिएबल्स आर x, y, z, सो दैट्स वी कॉल देयर आर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ओके, आपको पहले भी बता दिया गया है कि लीनियर इक्वेशंस में जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन होना आवश्यक है, तभी हम उनको सॉल्व करके उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वेरिएबल्स की। तो आपके सामने 3 वेरिएबल हैं, ऑब्वियसली बात है कि हमको 3 लीनियर इक्वेशन चाहिए थी, तभी हम उनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे सामने 3 वेरिएबल में 3 ही लीनियर इक्वेशन है। मैं इनको बोले देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इनको सॉल्व आउट करके हमको फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमारे पास और भी तरीके हैं। एक्स वाई में सॉल्व कर लेंगे, इनको घटा करके और इस तरह से जोड़ करके, जो भी हमने 10th क्लास में सीखे हैं कई सारे मेथड। तो उसके बजाय अब हमको क्या मेथड यूज़ करना है, मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है कि मैट्रिक्स की सहायता से हम कैसे इसको फाइंड करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इनके कोफिशिएंट से बनने वाला एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको मैंने वापस ए कह दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो हमेशा क्या होगा, वो कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट का मतलब इनके गुणांक, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक -2 है, z का गुणांक 3 है। इस तरीके से सबके गुणांकों को लेकर के एक मैट्रिक्स आप बना लेंगे। वो मैट्रिक्स बन जाएगा आपका, दिख रहा होगा 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2। ओके, एक दूसरा मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे वो हम क्या बनाएंगे, वो बी का मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरह से 8 1 और 4। जो इक्वल में जो चीज़ें दे रखी होंगी उसका एक अलग से मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, और एक मैट्रिक्स में हम किसको रखेंगे, जो वेरिएबल है हमारे पास एक्स वाई जेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि मैंने एक्स वाई जेड को कॉलम मैट्रिक्स में लिया है, और इसको कॉलम मैट्रिक्स में लेने का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही वापस इक्वेशंस हमारे पास बन के आ सकती हैं, यही इक्वेशन वापस मिलकर हमारे पास बन के आ सकती हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना रहेगा कि हमको केवल ये ए इनवर्स फाइंड करना रहेगा। पहले स्टेप में हमने क्या ले लिया, इनके कोफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स एक अलग हो गया, वेरिएबल एक अलग मैट्रिक्स में हो गए, और इक्विवेलेंट में जो भी है उसको एक अलग मैट्रिक्स में ले लिया। ठीक है, हम इसको ए मैट्रिक्स इसको कह देते हैं, एक्स मैट्रिक्स इसे कह देते हैं, और बी मैट्रिक्स इसे कह देते हैं। ठीक है, क्लियर ये वाली बात। ठीक है, अब एक्चुअली में ये है क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ए एक्स = बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके किसके इक्विवेलेंट रखा गया, बी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट रखा गया। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे सेम फॉर्म बन के आ जाएगी। हमको क्या करना है, हमको तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ए को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बी ए इनवर्स। ठीक है, ये बन जाएगा, क्लियर ना, ये क्या बन जाएगा, बी ए इनवर्स। इसी को मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, ए इनवर्स की वैल्यू लाकर इसमें लगानी होगी, तुरंत ही हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं
क्या करना है ज़रा हमको ये बताइएगा। हमको करना है ए इनवर्स फाइंड। तो फाइंड ए इनवर्स। यहाँ तक का क्वेश्चन, अब तक का जो आपने सीखा था ये वो क्वेश्चन बन गया। ओके, क्या करना है यहाँ से, अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या रहेगा, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी। मैं वापस ए को यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ए यहाँ पर रखा हुआ है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मैं R1 के लूँगा, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। वही एक क्रम है यहाँ से जो आपने पिछली वीडियो में सीखा है, वापस उसी को कर रहे हैं। 3, इसको और इसको ढक लेंगे, क्या बचेगा। अब मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा सीधा, 2 1 जा 2 और माइनस बीच में आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3, तो 2 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन होता है और माइनस का चिन्ह यहाँ आएगा और माइनस का 2 पहले से, इसलिए प्लस का 2 हो गया। अब किसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो 2 2 जा 4, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ऐसे मैंने देखो ढक के बता दिया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और बीच में साइन माइनस का आएगा, तो 2 2 जा 4, बीच में माइनस का आएगा और ये ऑलरेडी माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस का 4, फिर आएगा प्लस का 3। ऐसे ही इसके लिए भी ऐसे ढक लेंगे इसको, -3 × 2 और माइनस के 4, तो माइनस का 6 माइनस के 4। सॉल्व आउट कर लीजिए इसको, 2 -3 माइनस का 1 माइनस के 3 हो गए, 4 4 8 2 जा 16 हो गया प्लस का, और ये माइनस के 10 और ये माइनस के हो गए 30। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था ए इनवर्स तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, यानी नॉन जीरो होनी चाहिए। तो देखिए आप इसको चेकआउट करके कि नॉन जीरो है या नहीं। माइनस के 33 है, ये प्लस के 16 है, तो माइनस के 33 में से ये हो गए प्लस के 16 माइनस के 33। सॉल्व आउट करेंगे तो 16 दूनी 32 और एक 33, यानी माइनस के 17 बचे। क्लियर है वाली बात। माइनस के 17 आ गया ए इनवर्स की वैल्यू। अब क्या फाइंड करना रहेगा, अब हमको फाइंड करना रहेगा A11 A12 को फैक्टर्स लिखेंगे ना, A13, ठीक, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। पूरा स्टेप बाय स्टेप काम करा रहा हूँ मैं। पहले स्टेप में हमको क्या कर लेना है, सबसे पहले एज्यूम कर लेना है कोफिशिएंट से बना मैट्रिक्स, वेरिएबल्स और इक्वल्स में जो भी वैल्यूज़ हैं। कभी कभी क्या होता है कोई वेरिएबल कम होता है, जैसे यहाँ 3x y और z सब कुछ है, यहाँ मान लीजिए y नहीं होता, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 0y कर लेते, 0 कोफिशिएंट लेकर के उस वेरिएबल को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर हमको सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट मिल जाएंगे। निकालिए, मैं इसके सिंबल्स भी लिख देता हूँ। यहाँ किस तरह से सिखाया था हमने, -1 की पावर और ये प्लस में आएगा, तो मैं सीधे सीधे सिंबल लिख देता हूँ क्योंकि 3/3 का है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, A11 में किस तरह से आएगा, A11 में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इस तरह से ढक लेंगे उसके सामने की चीज़ों को, तो यही चीज़ें आ जाएंगी तीनों। 2 माइनस का 3, सेकंड में भी 4 प्लस का 4, यानी कि पहले वाले 3 तो वही आएंगे जो हमने लिख रखे हैं, माइनस का 6 माइनस का 4। ठीक है, ये मैंने आपको सॉर्ट करने की और तरीका बता दिया क्योंकि पहले 3 तो हम निकाल के ही चुके होते हैं, वही आने हैं। अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखिए ज़रा, ये है सेकंड रो और ये इसका फर्स्ट एलिमेंट ढक लिया हमने, तो माइनस के 4 और प्लस के 9, माइनस के 4 प्लस के 9। ठीक है, अब मैं बार बार ऐसे करके नहीं दिखा रहा, आप खुद देखते चलिएगा साथ में। 2 2 सेकंड रो ये और ये 6 माइनस 12, 2 3 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो माइनस के 9 और प्लस का 8, माइनस के 9 प्लस का 8, 3 1 2 माइनस का 3। प्यारे बच्चों, ये सवाल यदि गलत हो जाए तो आप कभी भी चेक करने मत बैठिएगा, दोबारा करिएगा, पहले भी बता चुका हूँ। माइनस का 3 माइनस का 6, 3 3 3 और माइनस प्लस का 4। ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा आपका -1, ये आएगा माइनस का 8, ये आपका आ जाएगा माइनस का 10। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस का 5, ये 6 माइनस के 12 माइनस का 6, और ये 9 और 8 माइनस प्लस का 1, 2 माइनस 3 माइनस का 1, माइनस प्लस के 9, 4 प्लस 3 7। ठीक है, अब इनसे बनने वाला मैट्रिक्स और फिर उसका क्या करना है, हमको सी का डैश लिखना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ज़रा,
एडजॉइंट ए और फिर उसका भी यानी सी का डैश, ठीक है। तो डैश लिख लीजिए। ये आते 1 रो में, तो रो को मैंने कॉलम में कर दिया। -1 माइनस का 8 माइनस के 10, फिर क्या आएगा बच्चों सेकंड कॉलम, माइनस का 5 माइनस का 6 1 -1 9 और 7, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया, सी का डैश कॉम्प्लीमेंट कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज। चाहिए क्या हमको, ए इनवर्स चाहिए, और ए इनवर्स और इनटू बी। तो मैं सीधा इस पर आ जाता हूँ इक्वेशन नंबर 4 पर। तो एक्स वाई जेड ये इक्वेशन है आपकी, इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए माइनस के 17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 और 814 मुझे दिख रहा है कि -7 से मुझे डिवाइड करना है और अंदर -7 की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जो प्लस का है उसको तो माइनस का कर लेंगे हम, और जो माइनस का है वो सारे के सारे प्लस के हो जाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा आपका समय बचाने के लिए अपना ये काम कर लिया, आप अगले ही स्टेप में करिएगा इस काम को, ठीक है। माइनस जो यहाँ से था उसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए, जो प्लस के थे वो माइनस हो गए। अब इसका और इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस पूरे के पूरे रो को उठा करके इस पर कॉलम पर रख दीजिए। तो 1/17 रखिए ज़रा, 1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, 5 का 1 के साथ, 1 का 4 के साथ, तो 8 प्लस का 5 प्लस का 4, ठीक है। ऐसे ही इसको करिए, तो ये हो जाएगा आपका 8 64 प्लस 6 माइनस का 36, ठीक है। 9 चौक 36, 10 अट्ठे 80 माइनस का 1 और माइनस के 7 चौक 28, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सॉल्व कर लीजिए इनको। 8 and 5 13 और 4 17, 64 प्लस का 6 माइनस का 36 36 30 माइनस के 30 30 30 34, 81 29 29 30 30 50 50 51, ठीक है। और यहाँ पर कौन चल रहा था, एक्स वाई जेड। 1/17 का मतलब 17 से डिवाइड करना है, कर दीजिए डिवाइड। तो 17 से 17 होगा 1 टाइम, 34 होगा 2 टाइम और 51 होगा 3 टाइम। यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3 की इक्वलेंस आ गई। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो गई 1, वाई की वैल्यू हो गई 2, जेड की वैल्यू हो गई 3, और यही आपके आंसर्स हैं। सबसे अच्छी बात यह, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़े नंबर्स का आता है, ज़्यादा नंबर का आता है और डेफिनेटली आता है, ठीक है। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि मैट्रिक्स ह्यूमन के लिए नहीं है, ये मशीन के लिए है। और अब आप इस तरह से जब भी कोई इक्वेशन टाइप करते हैं कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर हो या कंप्यूटर हो, तो फटाफट से इसी मेथड की वजह से एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आपको फाइंड करके दे देता है, क्योंकि वो ये सारा सिस्टम करता है, ठीक है। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस को हम चेक भी कर सकते हैं कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ 1 2 3 आप इन इक्वेशंस में पुट करके देखिए और वो इक्वलेंट आनी चाहिए। एक्स की वैल्यू है 1 तो ये 3 हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, 3 माइनस का 4 और प्लस का 3, तो 3 एंड ये कितना था, 3 माइनस का 4 हो जाना था और प्लस के 9 हो जाएंगे ये, तो 9 एंड 3 12, 12 में से 4 गए 8, ठीक है। यानी चेकआउट करने के लिए अगर आप इसको चेक करेंगे इस तरह से, मैं यहाँ आपको चेक करना सिखा देता हूँ कैसे करना है। एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को यहाँ लगाना है, जितना LHS आएगा उतना ही RHS में अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके आंसर ठीक है। जैसे सेकंड में मैं चेक कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू लगाऊंगा 1 तो ये हुआ 2, 2 प्लस 2 और माइनस 3, तो देखिए 1 आ रहा है कि नहीं, 2 प्लस 2 माइनस 3 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से तीनों में होना चाहिए, तीनों में। कभी कभी क्या होता है, कुछ आंसर्स आपके ऐसे आ जाते हैं कि आपने पहले ही क्वेश्चन में लगाया इक्वल आ गया, शेष दोनों में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने केवल एक को ही चेक करा और आपको लगा कि हाँ साहब आ रहा है, तो वो बिल्कुल ओके मान लिया, ठीक है। और फिर से मैं कहूँगा आपको कि इस क्वेश्चन में यदि आपके कहीं गलती हो जाती है उसको चेक करने मत बैठ जाइए, लॉन्ग प्रोसेस है, आपका समय जाएगा, ठीक है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, इसलिए दोबारा से कर लीजिए, उसको चेक मत कीजिए, और पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। अब बच्चों हम सीखेंगे कि इसी टाइप की इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को ही डिटरमिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें अभी पिछली वीडियो के ही लिखी रहने दी हैं, पिछली वीडियोस का इसी में मैं यूज़ कर लूँगा, लिखने से बचने के लिए मैंने ऐसा किया। आपको क्या करना है, यही देखिए केवल कि 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको सार्डिक मेथड से, सार्डिक की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो इनके कोफिशिएंट से बनने वाला एक सार्डिक बनाएंगे हम, जिसको डी कहेंगे, ठीक है, डिटरमिनेंट, ओके। फिर इसके बाद में D1 निकालेंगे हम, D1 में क्या रहेगा ज़रा बच्चों, D1 में ये रहेगा कि पहले वाले कॉलम की बजाय, ये जो आपको पहला कॉलम दिख रहा है ना, इसके बजाय कौन आ जाएंगे इसमें 8 1 4 आ जाएंगे, यानी जो इक्वल में जो वैल्यूज़ दी जाएंगी उन वैल्यूज़ को हम इसमें लिख लेंगे। तो D1 में केवल पहला कॉलम चेंज हो जाएगा, बाकी यानी D में से ही एलिमेंट बनाने हमको D1 में, लेकिन हम क्या कर देंगे, D के कॉलम 1 की जगह पर जो RHS में वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको रख देंगे। तो रख दीजिए 8 1 4, बाकी दोनों कॉलम सेम, -2 1 -3 3 -1 2। फिर D2 भी निकालना होगा। अब D2 में आपको अपने आप दिख रहा होगा, D1 में पहले कॉलम में ये चीज़ आई थी, D2 में ये दूसरे कॉलम में आएगी, यानी पहला और तीसरा कॉलम तो सेम, 3 2 4 3 -1 2, दूसरे कॉलम में वही चीज़ आ जाएंगी जो राइट हैंड में दी हुई थी, 8 1 4। अब D3 में क्या आ जाएगा, तीसरे कॉलम में आ जाएंगे यही चीज़ें, पहले दो सेम, 3 2 4 -2 1 -3 और 8 1 4। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया है। लीनियर इक्वेशन आपको दी गई होंगी, 2 होंगी तो D1 और D2 की वैल्यू निकलेगी, 3 है तो D1 D2 D3 तक निकलेंगी, 4 लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे तो D4 तक वैल्यूज़ निकलेंगी। D इनके कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट है, D1 पहले कॉलम में रिप्लेस कर देना है इन वैल्यूज़ को, D2 दूसरे कॉलम में रिप्लेस कर देना है इन्हीं वैल्यूज़ को, D3 तीसरे कॉलम में रिप्लेस कर देना है इन्हीं वैल्यूज़ को। क्लियर है वाली बात। अब इन सब की वैल्यू निकालनी है। D की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल के रख रखी है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो से निकाल लिया। D मतलब ये इस वाले सार्डिक की वैल्यू, सार्डिक की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता है, इसको सॉल्व कर लिया हमने R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब किसके सापेक्ष कर रहा हूँ मैं, D2 के सापेक्ष, D2 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। D की वैल्यू आ गई, D1 की वैल्यू निकालते हैं, इसके प्रसार कर रहा हूँ मैं। तो 8 करिए ज़रा, पहले कॉलम को ये 2 और प्लस का 3, 2 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2, इसके लिए भी करिए 2 प्लस का 4, 2 प्लस का 4 प्लस का 3 माइनस का 3 और माइनस के 4। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया माइनस का 8, 4 और 2 6 दूनी 12, माइनस के 7 थे 21। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 21 और 8 माइनस के 29 और ये 12, तो प्लस का 4 बोले तो 17, माइनस का 17, ठीक है, माइनस का 17 ये आ गया। D1, D2 की बात करो, ऐसा नहीं है आप ये कहने लग जाओगे सर D की वैल्यू और D1 की वैल्यू सेम आएगी, ऐसा नहीं होगा, ये बाई चांस है कि ये दोनों सेम आ गई हैं। अब D2 को फाइंड करिए ऐसे ही, D2 ये रखा आपके पास, एक्सपेंड 3 2 प्लस का 4, ठीक है, माइनस का 8 इसको करेंगे ऐसे, तो 2 2 जा 4 और प्लस का 4, फिर 3 के लिए आ जाएगा 8 माइनस 4 प्लस का 3 8 माइनस 4। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 18 4 4 8 माइनस के 64, 8 में से 4 गए, 4 तिया 12। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये, 10 20 30 माइनस के 34। D3 की वैल्यू निकालिए ऐसे ही, D3 ये रखा, तो 3 4 और प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 2, तो ये 4 2 जा 8 और माइनस के 4 प्लस का 8 माइनस के 6 माइनस के 4, 4 और 3 7 3 या 21 प्लस 4 2 जा 16, 4 2 जा 8,
फिर ये हो जाएगा आपका माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 10 और माइनस का 80। सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो गया है 20 घटा देंगे आप तो 60 बचेगा और 9 घटा देंगे तो 51 बचेगा, माइनस के 51। ठीक है, अब क्या करना है, अब फॉर्मूला ये है कि एक्स वाई जेड के लिए कि एक्स की वैल्यू होती है बेटा d1/d, वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है d2/d और z की जो वैल्यू होती है वो होती है d3/d। सॉल्व कर लीजिए। d में सबसे भाग लगा देना है 1 2 3 से, वही क्रम से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो निकाल लीजिए। d1 की वैल्यू थी माइनस के 17 अपॉन माइनस के 17, कट के आ गया 1। d2 की वैल्यू है माइनस के 34 और d की माइनस के 17, ये आ गया प्लस का 2। ऐसे ही माइनस के 51 डिवाइडेड बाई माइनस के 17, ये आ गया 3। तो कुल मिलाकर एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई, एक्स की 1, वाई की 2, जेड की 3। किसी भी मेथड से कर लीजिए, आंसर विल बी सेम, क्योंकि इनके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, एक्स वाई जेड की वही वैल्यूज होगी। और एक बार फिर से कहूँगा मैं कि हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं सही है गलत, आंसर्स को वापस इसमें लगा करके देखेंगे और चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने सीखा कि लीनियर इक्वेशंस को वाया ए इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं और साथ ही साथ में डिटरमिनेंट मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। दोनों मेथड हमने आपको सिखा दिया, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जानते हैं कि अगर एक इक्वेशन हमको गिवन हो मैट्रिक्स मेथड में तो उसका ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है a इक्वल्स टू 3 1 -1 2 2/2 का एक मैट्रिक्स है। इस 2/2 के मैट्रिक्स में हमको कहा गया है कि प्रूव करना है ये वाली बात, यानी a² माइनस के 5a प्लस के 7i इक्वल्स टू 0। और ऑल्सो इसकी सहायता से हमको क्या करना है, फाइंड करना है ए इनवर्स। ठीक है, तो ये भी एक मेथड होता है ए इनवर्स फाइंड करने का। ये कैली इक्वेशन कहलाती है, कॉची इक्वेशन कहलाती है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे ये आगे हायर क्लासेस में सीखेंगे, बीएससी वगैरह में। फिलहाल हम इस इक्वेशन की सहायता से ए इनवर्स फाइंड करना भी सीखेंगे और इस इक्वेशन को प्रूव भी करेंगे। क्वेश्चन में ये इक्वेशन गिवन होगी, ये काम ये दिया जाए कि पहले तो आप इसी बात को प्रूव कर दीजिए कि ये ठीक है, और फिर अगर आपने प्रूफ कर लिया है तो इसी की हेल्प से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो करिए ज़रा ए इनवर्स कैसे फाइंड करें। सबसे पहले मुझे यहाँ यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, a² फाइंड करना होगा। a² कैसे करेंगे हम, a इंटू ए का मतलब 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई 3 1 -1 2। सॉल्व करिए ज़रा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होएगा 9 माइनस का 1, फिर इसके साथ इसको तो 3 प्लस का 2, फिर इसके साथ इसको तो माइनस के 3 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 4। सॉल्व कर लीजिए। 9 में से 1 गए तो ये कितना बचेगा बेटा 8, 3 और 2 5, ये माइनस के 5 और ये 3। ये आपने क्या निकाल लिया, a² की वैल्यू निकाल ली, पुट इन इस इक्वेशन में LHS पोर्शन में ले लिया। a² माइनस के 5a प्लस का 7i निकालिए ज़रा। a² ये रखी वैल्यू 8 5 माइनस के 5 3 माइनस के 5a की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं सीधा। ठीक है, 5 3 = 15, 5 1 = 5 माइनस के 5 और ये 5 2 = 10 प्लस का 7 और i का मतलब 1001। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 8 माइनस के 15 कितना बचेगा बेटा, 8 में से 15 को माइनस करना है, माइनस के 7 बचेंगे आई होप। 5 में से 5 गए, ये 0 बचेगा। माइनस के 5 माइनस के 5, ये माइनस के 5 हैं, माइनस माइनस प्लस के 5 हैं, कट गए 0। 3 माइनस 10 तो माइनस के 7 प्लस 7 से मल्टीप्लाई 7 0 0 7। इसमें से भी इसको प्लस करना है, माइनस का 7 प्लस का 7 0 0 0 0, इट मीन्स 0। यही आपका RHS। ठीक है, LHS लिया, वैल्यूज़ लगा करके चेक की, RHS की इक्वलेंट आ गया। इसका मतलब ये वाली बात तो प्रूफ हो गई। अब इसकी हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है हमारे पास, a² माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस ऐसी इक्वेशन से ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है कि आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, ए इनवर्स से आपको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा a² के साथ ए इनवर्स माइनस 5a के साथ ए इनवर्स प्लस 7i के साथ भी ए इनवर्स और 0 के साथ भी ए इनवर्स। ठीक है, सॉल्व करिए ज़रा इसको।
अब ए स्क्वायर के साथ ए इनवर्स करेंगे तो पावर कितनी बचेगी, केवल एक। 5 ए इनवर्स हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। ए इंटू ए इनवर्स, एक्स इंटू एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी। 7 आई ए इनवर्स कितना हो जाएगा, केवल ए इनवर्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी में भी गुणा करोगे तो वही मैट्रिक्स आता है, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखो अब यहाँ से आपको एक ये इस तरह से ए इनवर्स मिल जाया करेगा, यानी 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू 5 आई हो गए प्लस के माइनस का हो गया ए। क्लियर ये वाली बात। अब 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू 5 आई का मतलब 5 0 0 5 माइनस ए का मतलब 3 1 माइनस का 1 और 2। इसे सॉल्व कर लीजिए ज़रा। 5 में से 3 गए, 2 बचा। 0 में से 1 जाएगा, माइनस का 1, 0 माइनस माइनस प्लस का 1 और 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये हो गया 7 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई बच्चों 1/7, 2 -1 1 और 3। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को हमारे द्वारा पढ़ाई गई उस ट्रिक से भी देख सकते हैं कि वो है या नहीं। कैसे ट्रिक सिखाई थी हमने इसका, सीधा ए इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 2 या 6 प्लस का 1 7, इनको आपस में इंटरचेंज, 2 यहाँ 3 यहाँ और इनमें माइनस से गुणा, 2 यहाँ 3 यहाँ, इनमें माइनस से गुणा, ऊपर वाला माइनस का नीचे वाला प्लस का, इसका मतलब बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो यही है आपका ए इनवर्स का आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन को प्रूफ करना, उसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना, और ये ज़रूरी नहीं कि 2/2 का हो, 3/3 का भी दिया जा सकता है, 4/4 का भी दिया जा सकता है, जैसा भी होगा वो आपको दे देंगे, लेकिन होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम ही होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, जिसका आधा पार्ट मैं करूँगा, आधा पार्ट आपके लिए छोड़ दूँगा, और वो थोड़ा टिपिकल मानते हैं बच्चे उस क्वेश्चन को, और इसी के साथ ही लगभग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक नेक्स्ट वीडियो और इसकी लेकर के आएंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों के मिक्स क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे, और उसमें उस वीडियो को आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप तब तक आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि चैप्टर 3 या चैप्टर 4 से ये क्वेश्चन प्रॉब्लम में आ रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हों चाहे किसी अनदर बुक के हों। आप कमेंट में हमारे पास ज़रूर लिख करके दे दीजिए कि ये वाली बुक का, इस वाली एक्सरसाइज का या पेज नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, या हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ आप फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ आप अपने फ़ोटो शेयर कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम आपको आ रही है। ओके, चलते हैं ज़रा उस क्वेश्चन की ओर जो टिपिकल मानते हैं। एक और नया क्वेश्चन आपके पास है, ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीईआरटी की बुक का। ये क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा बच्चे इसको सोचते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, सोचना होता है। तो इसको देखिए ज़रा, 1/x 1/y या 1/z देख करके डरना नहीं है। इन इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि 1/x को हमने a मान लिया है, 1/y को b मान लिया है और 1/z को c मान लिया है। ठीक है, तो ज़रा पुट कर दीजिए, इक्वेशन क्या बन जाएंगी, 2a + 3b + 10c = 4। इक्वेशन फर्स्ट, 4a - 6b + 5c = 1। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन सेकंड, 6a + के 9b - के 20c = 2। इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो ये आपकी एक वीडियो हो गई, सॉरी इक्वेशंस हो गई। अब ये आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियर हो गई कि अब ये इक्वेशन बन गई। ये जो खतरनाक सी इक्वेशन आपको दिख रही थी वो इक्वेशन सरल होकर के क्या हो गई, अब ये हो गई। अब आपको क्या करना है, सेम तरीके से इनके कोएफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स, और लास्ट में किसकी वैल्यू निकल के आएंगी, ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। आप यहाँ से एक्स की वैल्यू का क्या मतलब होगा, एक्स की वैल्यू का मतलब हो जाएगा 1/a, वाई की वैल्यू का मतलब 1/b और जेड की वैल्यू का मतलब 1/c। तो इस तरीके से आप ए बी सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है सेम तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अब आपका आसान हो गया। मैंने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी वीडियोस के लिंक भी आपको दे दिए, वहाँ से आप अलग अलग जा करके देख सकते हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 ये कंप्लीट हो जाएगा। 5 की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और फर्स्ट चैप्टर छूटा हुआ है, आपने अगर रिलेशन एंड फंक्शन और गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मैथमेटिकल, वो आपने अगर 11th क्लास की वीडियोस को देख रखी हैं तो हम उसको तेज़ी से अभी शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और क्योंकि सारी क्लासेस के लिए वीडियोस डालनी पड़ रही हैं तो एक एक दिन में एक एक वीडियोस आ पाती है। और आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा,
और हमारे साथ पढ़ करके आपको खुशी महसूस हो रही है और हमें भी बहुत अधिक खुशी महसूस होती है जब हम आपसे जुड़े रहते हैं। आप वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कहाँ क्या कमी है और उसको आगे वीडियोस में भी हम दूर करेंगे। आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको भी थोड़ा कमेंट करके हमें बता दीजिए, तो उसको हम और आगे बच्चों के लिए बेहतर कर पाएंगे। और बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।